हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इमरान सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। तो दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन नंबरों का होल स्क्वायर तो जानते ही होंगे। तो दोस्तों मुझे इन स्क्वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो स्क्वायर रूट निकालने की जो ट्रिक है उसका पहला स्टेप, सबसे पहले मुझे पेयर बनाना होंगे। मैंने पेयर बना लिए, मैंने पहला पेयर बनाया है। उसके बाद जितना भी है वो उसको एक पेयर में रखेंगे। तो दोस्तों इस पहले पेयर का जो पहला डिजिट है 6, मुझे देखना है वो किन किन नंबर्स के स्क्वायर में आया है। 1 से 10 या 11 12 तक के नंबर्स के स्क्वायर में किन किन के बीच आया है। 6 कहाँ कहाँ पे आया है? 6 आया है मेरा 4 के स्क्वायर में और 6 आया है 6 के स्क्वायर में। तो मुझे इन दोनों नंबर्स को लिख लेना है। ये 4 और ये 6 यहाँ पे आया है। ये 6 मैंने लिख लिया। तो मुझे ये पता चला कि हमारे स्क्वायर रूट का आखिरी डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब मुझे ये देखना है कि मेरा पहला नंबर क्या है। तो पहला नंबर देखने के लिए जो आखिरी पेयर में जो बचा हुआ है वो देखना है किन किन स्क्वायर्स के बीच में आया है। तो हमारा 5 जो है वो आया है 2 और 3 के बीच में, 4 और 9 यहाँ पे आया है। तो 4 के बीच में 5 आएगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे छोटा नंबर लेना है, ये 2 लेना है यहाँ पे। तो मैंने ये ले लिया 2। अब ये पता चला कि 2 जो है वो पहला नंबर है स्क्वायर रूट का, लेकिन हमारे सामने जो लास्ट नंबर है वो 2 है यहाँ पे। तो ये पता करना है इसमें से कौन सा यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा ये ट्रिक है, ये 2 से इसके अगले नंबर की गुणा करा देंगे। 2 की 3 से 2 3 6 आएगा। और ये मुझे चेक करना है कि ये 5 6 से कम है या ज़्यादा है। तो ये 5 6 से कम है तो हमारा आएगा छोटा नंबर। ये 4 यहाँ पे आ गया। ये आंसर आ गया स्क्वायर रूट निकल के शॉर्ट ट्रिक से। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम 4 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 4 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 51 84 मैंने नंबर लिया है। इसमें भी वही करना है, पेयर बनाना है। पहला पेयर, बाकी बचा हुआ वो दूसरे पेयर में। अब थोड़ा फास्ट समझिए, ये 4 किन किन के स्क्वायर में आया है मुझे देखना है। 4 आया है 2 के स्क्वायर में और 4 आया है 8 के स्क्वायर में। तो हम ये 2 और ये 8 यहाँ पे लिख लेंगे। दोस्तों एक और आपको समझा दे ट्रिक, इन दोनों का टोटल 10 आएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 और 6 का 10 आ रहा है, 2 और 8 का 10 आ रहा है। तो अगर आपको पहला नंबर ये मिल जाए, जैसे कि 2 मिल गया, तो समझ लीजिए आप दूसरा नंबर 8 होगा, क्योंकि 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अगर 1 आता है तो उसमें दूसरा नंबर 9 होगा। इस तरीके से आप दूसरा नंबर देख सकते हैं। तो मैंने ये लिख लिया। अब स्क्वायर मान का जो हमारा आखिरी नंबर होगा वो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब मुझे ये देखना है हमारा पहला नंबर क्या है। तो मुझे ये दूसरा पेयर में जो भी बचा हुआ है वो देखना है किन किन स्क्वायर्स के बीच में आया है। तो 51 यानी कि 51 कहाँ पे आया है? 49 और 64 के बीच में आएगा। तो मुझे इनमें में से दोनों में से छोटा नंबर लेना है, 7। तो मुझे ये पहला नंबर मिल गया। अब मुझे दूसरा सेलेक्ट करना है कि 2 है या 8 है। तो मुझे क्या करना था, 7 की 8 से, इस वाले 7 की 8 से इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 8 56। ये चेक करना है कि 56 से 51 छोटा है या बड़ा है। 56 से 51 छोटा है तो इसलिए 2 आ जाएगा। तो ये हमारा मान निकल के आ गया, ये आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक्स लगा करके स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आपका स्क्वायर रूट निकल के आएगा। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन समझते हैं। अभी मैंने 4 डिजिट निकाला था, अब निकालेंगे 5 डिजिट। तो मैंने इसमें लिया है, मैं ले लेता हूँ इसमें 10 609 ले लिया मैंने लिया है 5 डिजिट नंबर। इसमें भी वही करना है। इसमें सबसे पहला स्टेप होगा पेयर बनाना, और पहला पेयर, उसके बाद में बाकी बचा हुआ वो सब एक पेयर में रखेंगे। अब ये 9 देखेंगे किस में आया है। सबसे पहले चेक करेंगे, 9 आया है 3 में। जब मैंने 3 लिख दिया तो मुझे तुरंत ये बात पता चली कि दूसरा नंबर होगा 7, क्योंकि 3 में 7 जोड़ोगे तभी 10 आएगा। अब मुझे ये पता चला कि आखिरी डिजिट हमारा होगा 3 या फिर 7 होगा। अब मुझे चेक करना है कि मेरा पहला नंबर कौन सा है। 106 मुझे चेक करना है किस में आया है। तो 106 100 और 121 के बीच में आएगा। इसमें से मुझे छोटा नंबर लेना है, वो मैंने ले लिया है 10। अब मुझे ये सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा है। तो 10 की मुझे 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 10 110। 110 से देखेंगे 106 छोटा है या बड़ा। 106 छोटा है तो छोटा नंबर यहाँ से ले लेंगे। तो हमारे इस तरीके से स्क्वायर रूट आसानी के साथ निकल के आएंगे।
दोस्तों इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप अपने घर पे करेंगे उतनी ही जल्दी आपको समझ में आएगा और उतनी ही तेज आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से हम समझते हैं, इसी 3 डिजिट को एक बार फिर से समझते हैं। मैं एक और नंबर लेता हूं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं। 3 डिजिट क्वेश्चन ले लेता हूं, 7 to 9। तो मुझे देखना है ये 9 किन किन के स्क्वायर्स के बीच में आया है। तो हमारा 9 आया है, एक तो 3 में आया है तो ये 3 आ गया, और दूसरा मैं तुरंत यहाँ पे लिखूंगा 7, क्योंकि 3 और 7 10 होते हैं। अब मुझे देखना है कि पहला नंबर कौन सा है। 7 देखना है किन किन के स्क्वायर्स के बीच में आया है। 7 आया है 4 और 9 के बीच में। इसमें से मुझे छोटा नंबर लेना है, 2 मैंने ले लिया। और मुझे ये पता करना है इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है आखिरी नंबर। तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 आएगा। 7 क्योंकि बड़ा है तो इसलिए यहाँ से बड़ा नंबर ले लेंगे, तो ये हमारा 27 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। और हम ये दूसरा देख लेते हैं। 4 डिजिट का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 4 डिजिट में हम ले लेते हैं 4096। मैंने पेयर बना लिए, ये दूसरा पेयर बना लिया। अब ये 6 देखना है किन किन के स्क्वायर्स में है। 6 है हमारा 4 के स्क्वायर्स में। दूसरा हमारा मैंने पता कर लिया ये 6 होगा, क्योंकि 4 और 6 10 होते हैं। ये इससे पता चला कि हमारा लास्ट डिजिट 4 या 6 होगा। तो ये देखना है कि पहला नंबर कौन सा है। तो ये 40 किन किन के स्क्वायर्स के बीच में है, 36 और 49 के बीच में है। इसमें से मुझे छोटा नंबर लेना है 6। अब मुझे पता करना है इनमें से कौन सा होगा आखिरी नंबर। तो मैंने 6 की 7 से मल्टीप्लाई करा दी, 6 7 42। 40 छोटा है 42 से, इसलिए मुझे छोटा नंबर यहाँ से लेना है। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। मैं तीसरा एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। ये 5 डिजिट नंबर होगा। ये मैंने लिया है 5 डिजिट नंबर 10 800, मैंने 16 ले लिया। मुझे पहला पेयर बनाना है, उसके बाद जितना बचा है वो एक पेयर में रखना है। अब ये 6 देखना है किन किन के स्क्वायर्स में आया है। तो मैंने 6 अभी निकाला था, 4 और 6 के बीच में आया है, दोनों मैंने लिख लिए हैं। और दूसरा स्टेप ये होगा कि 108 किन के स्क्वायर्स के बीच में आया है। तो वो 100 और 121 के बीच में आया है। तो मुझे इसमें छोटा नंबर लेना है। ये मैंने 10 ले लिया। अब मुझे ये सिलेक्ट करना है इन दोनों में से कौन सा होगा। तो 10 की मैंने 11 से मल्टीप्लाई कराई तो 110 आया, और 110 से 108 कम है, इसलिए मैंने ये छोटा नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और इस तरीके से ये आंसर आ गया। तो दोस्तों कैसी लगी ट्रिक स्क्वायर रूट निकालने की। ये बहुत आसान ट्रिक है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आसानी के साथ आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें।